आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझ कर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है। भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। ठीक है? हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत ज़रूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता है। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक है। करो जमा। अरे कभी हमारे शैलेन जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकत्रित करना। और जब हमारा पुण्य एकत्रित करोगे, पुण्य एकत्रित करोगे, तब शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं हटेंगे। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो। और जब उसका मुख झूठा होगा, जो पुण्य हमारे खाते में आएगा, तो हमें वापस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य बहुत जरूरी है, वो सत्कर्म बहुत जरूरी है। उस पुण्य को करना पड़ेगा। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई? और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुँचती। परंतु तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? तो चंचुला देवी कहती है, एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही। मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे
मंदिर आते आते मेरे प्राण पाँव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तू यहाँ आई है और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही बताया। ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया, ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकाग्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकाग्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकाग्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की, एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। माँ शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे। हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो, हाँ ठीक है, बस ठीक है। शाम मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊँ। शबरी अम्बा चली गई, और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है, और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है, रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियाँ रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी इससे पहले, सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है, या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते।
मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़ कर रख दी। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देती है। तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं है। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सब फूल तोड़ कर रख देती है। शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़ कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़ कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। अरे छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम माँ शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं।
छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते, राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी भी वीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो भी वीआईपी पास हमको दें। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधुता प्रति। बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। कोई। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, नेत्र बस पलके बिछा कर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती है, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए, भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु
छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी की पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी। रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़ ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा। वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं।
ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूँ। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहाँ है। आज भी वो जल कहाँ जाता है किसी को। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, माँ शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव के। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी हमारे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आए राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देख। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे,
कलियों में पाया है, हो फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, काशी की गलियों में, काशी की गलियों में भोले नामा का ठिकाना है, फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती हैं। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है, तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो एक पत्र लिखा, अच्छा है। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर हमारा ये है
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रिवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सियोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया। फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था। सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। दूसरा पत्र है। मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। एक लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना। जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसको डिग्री मिल गई। और तो और बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ। सीहोर की कावड़ में ना जाने क्या है। प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और आज मेरी बेटी सीए बनकर अच्छी जॉब कर रही है और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है। उसको हंसी आई तो मैंने कहा तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई। उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बोलो बोलो मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता इसी को कहते हैं, इसी को।
बोलबम समिति दया सिंह जी जब पहली कथा कराए, 1-2 पंडाल लगे थे दया सिंह जी। कथा और बड़ी, 3 पंडाल हुए दया सिंह जी। कथा और बड़ी, तीसरे वर्ष में 5 पंडाल हो गए। कितने पंडाल हुए? 5। क्यों हो गए? किस लिए हो गए? और प्रशासन ने कहा दया सिंह जी से, आपको इतने पंडाल लगाना है, थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि पानी का मौसम है, व्यवस्था करना है आपको। दया सिंह जी बोले, जैसा आप बोलेंगे वैसी वैसी व्यवस्था सब होती जाएगी। और प्रशासन ने भी आगे लेकर साथ में सहयोग करते हुए बड़ा प्रेम से इस पूरे कार्य को संभाला। तो ये 5 पंडाल भर गए दया सिंह जी। पब्लिक पीछे है, पूरी दुनिया आस्था चैनल पर देख रही होगी। छाता लगा लगा कर लोग पानी में खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोग गीली जमीन पर पन्नी बिछा बिछा कर, छाता लगा लगा कर पूरे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि इतने पानी में इतना भक्त कैसे आ सकता है, इतने पानी में इतने लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इतने पानी में लोग कीचड़ में पानी में कैसे खड़े होकर कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे मेरी जीजियों, अगर वो देता नहीं तो कोई आता नहीं। उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया। साधुता है आपको बहुत सारी। उसने दिया है तो आप आए, वो नहीं देता तो नहीं आते। कौन आता? पहली बार में अगर बाबा नहीं सुनता, दूसरी बार में कौन आता, दूसरी बार में नहीं सुनता तो तीसरी बार में कौन आता, और आने वाले समय में कहकर जा रहे हैं। जितने पंडाल भरे पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास कहता है सावन के महीने में, कहते हैं 4 महीना चतुर्मास के, 4 महीना चतुर्मास के भगवान नारायण जाकर सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। शिव जी को अपनी पृथ्वी का कार्यभार दे देते हैं। भगवान शंकर जो 4 महीने तक पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, ये हमारा विश्वास कहता है। चतुर्मास जैसे ही चालू होता है, श्रावण का आनंद पाते हुए, सावन के महीने से जो चतुर्मास 4 महीने का प्रारंभ हुआ, शिव कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है, और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं। आपको बधाई हो, और ये बेटी को बधाई बोलना, और एक पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश हो। अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या सोच रहे हैं? आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। और बहन की लड़की भी सीए बनी है, बेटी भी सीए बन गई, उसका भी जॉब, उसका मीनल सोनी नाम है बहन की लड़की का, वो भी सीए बन गई है, और बेटी का जॉब भी लग गया। बाबा की कृपा से सब कुछ हो गया। जोरदार ताली बजाएं साथ। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तैयारी रखना। भिलाई जयंती स्टेडियम वालों, सावन के महीने में आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, जो जिस कामना से, जिस भाव से जयंती स्टेडियम के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा, कृपा करेगा, करुणा करेगा, वो साधारण साधारण। तैयारी रखना, तैयारी रखना। वो दिए बगैर रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को
सीहोर कुबरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आएँ कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें। यथो कामना के लिए अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख देती है। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत होए चाहे साधु होए चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की, भगवान। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम। कथा कितनी बजे चालू हुई? कितनी बजे चालू हुई? 1 बजे। तुम कितनी बजे आए? सवेरे 8 बजे। हाँ, अब सोचो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, घर पहुँचोगे शाम को 6-7 बजे तक। 3, 6, 9, 12 घंटे तुम भगवान का इंतजार करते हो, तब जाकर 2.5 घंटे की कथा मिलती है और शिव कृपा होती है। और तो भी ये 5-5 पंडाल की भीड़, चैनल वाले भी देखते होंगे, आस्था वाले, फिर जितने लोग घर पर बैठ कर देखते होंगे, जितने सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोचते होंगे कि गजब के लोग आते हैं जी, ऐसे कैसे आ जाते हैं जी। आधे तो डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि ये पहुँचे कैसे। पानी गिर रहा है लगातार, आज 3रा दिन है और पानी बंद नहीं है, एक जैसा गिर रहा है, टिप 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 चल ही रहा है, चल रहा है। पूरी पूरी परीक्षा बाबा ले रहा है, पूरी पूरी परीक्षा। और कई ऐसे हैं जो छाता लगा लगा के खड़े हुए हैं, चलने दो। लोगों का हाथ दुखने लगे, वो अपने हाथ बिल्कुल छाता बैठे, कीचड़ पानी सब कुछ नहीं। हम तो के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलना, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील
ठोक के और तुम्हें टांग दें और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती हो और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई, तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी। तो निकालोगी नहीं, अगली श्राद्ध में निकलेगी। अब पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में। बहू दौड़ के आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को। सास जो आई है, आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब आओगी नीचे, अब आओगी नीचे। दिखे महाराज, उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। समर्पण हो प्रेम में। प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं, ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्यौहार नहीं हैं। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं, ये मनुष्य के बनाए त्यौहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्यौहार, भगवान के। इन त्यौहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम
प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। ले बेटा, ले मां। प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं, क्या करें, विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा, दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा, जीतेगा, उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा, पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती, और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी, सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती, शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती माँ बोली, पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूँ। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूँ। आपने कहा था जो विजय होगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। वो कहते हैं ना, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो। मुझे महादेव प्यारे हैं, महादेव दे, मुझे महादेव प्यारे महादेव दे दो। ये प्रीत है, ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी। जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसका। देखो प्रेम किसको कहते हैं, जरा देखिए। और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताएं। देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह
कैंसर की गांठ बताई गई। फिर हम लोग डर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी, तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर का है वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया, तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही कहाँ, समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारा, ये हमारी वात्सल्यता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम प्राची टेमरे, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं? अरे भाई प्रेम की सीधी कीमत है, प्यार से जोड़िए। प्यार करने वाला व्यक्ति जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो मोबाइल का बैलेंस भी वही डलाता है जिससे तुमने स्नेह किया, जिससे तुमने प्रेम किया। तो हमारे जीवन का सारा दुख उसका हो गया, सारी तकलीफ उसकी हो गई, सारा कष्ट उसका हो गया। फिर वो वाली लाइन याद करो, आपको पहले कथा में कहा था, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए, हर क्षण वही दिखे, समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा, अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से, आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ, तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति, मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे। शिव उसका उत्तर दे, अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी, सूचना मिली देवाधिदेव महादेव को, सती मैया की आंख में जल था। मेरे पिताजी ने ये कैसा परीक्षा रख दी है शिव से विवाह करने की, कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर
बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है, तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या? गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है, उसमें दूसरे का क्या हुआ, खुद ही निपट गया जा। ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है, सारे। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार। और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे 7वां प्रश्न, आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने, बताओ सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल, मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे कि शिव जी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिव जी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं। सनातन धर्म की हंसी होती है। सनातन की हंसी। प्रवेश। सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। प्रेम, स्नेह,
मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हो। सती मैया जयमाला लेकर जा रही हैं।